जय हिंद फ्रेंड्स, कमिंग टू द क्वेश्चन आंसर सेशंस है ना। हम इसमें अभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जो हैं उनको हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे और उनसे थोड़ा सा सॉल्व करने का कोशिश करेंगे उनको, तो थोड़ा क्लैरिटी ऑफ थॉट्स भी आएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आप लोगों को मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया, इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। चाइनाज एक्सेशन टू WTO ए में है ना। बी में है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC। सी में है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EU एंड लास्ट डी में है बर्थ ऑफ ARF। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देते हैं, सबसे पहले नंबर पे जो आएगा दोस्तों ये है बी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC। सबसे पहले यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन स्टैब्लिश होता है ना, तो वो फर्स्ट आएगा E। देन सेकंड नंबर पे है जब यूरोपियन इकोनॉमिक काउंसिल बनने के बाद यूरोपियन यूनियन बन जाता है। नंबर 2 हम कहेंगे यूरोपियन यूनियन का बनना। उसके बाद आसियान रीजनल फोरम है ना, आसियान रीजनल फोरम ARF बन जाता है। ARF कब बनता है दोस्तों? 1994 में। आप इन सबका ईयर बताइएगा, अपने पास ट्राई कीजिएगा है ना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EEC 1948 में है। यूरोपियन यूनियन का दोस्तों आप बताइएगा, यूरोपियन यूनियन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ या आप देखिएगा। चलिए मैं इसका बता देता हूँ, बर्थ ऑफ ARF कब हुआ। ARF उसके बाद थर्ड नंबर पे है, 1994 में हुआ। एंड लास्ट इज चाइनाज एक्सेशन टू WTO, तो ये नंबर 4 पे, ये मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया है, तो ये भी आपको खुद से अटैम्प्ट करना है, पता करना है और देखना है कि चाइनाज एक्सेशन टू WTO हमने अभी पढ़ाया इसमें है, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो फर्स्ट इज B, देन C, देन D एंड देन A। Then coming to the second question is the ASEAN way. So ASEAN way ABCD 4 है, किन से लिंक होता है बताते हैं। पहला है रिफ्लेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ ASEAN मेंबर्स। ए फॉर्म B जो है ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ASEAN मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव। थर्ड C is the defense policy followed by ASEAN members and D is the road that connects all the ASEAN members। तो इसका हम देखते हैं कि पहला द ASEAN वे रिफ्लेक्ट्स द लाइफस्टाइल ऑफ ASEAN मेंबर्स, ये गलत है, उनके लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ नहीं है। डी देखते हैं द रोड दैट कनेक्ट्स ऑल द ASEAN मेंबर्स, ये भी गलत है दोस्तों, ऐसा नहीं है। सी देखते हैं द डिफेंस पॉलिसी फॉलोड बाय द ASEAN मेंबर्स, इसके लिए ARF है, ये भी गलत है दोस्तों। एंड देन ए फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन अमंग ASEAN मेंबर्स दैट इज इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव, ये सही उत्तर है दोस्तों, बी इसका सही उत्तर है, ये सही आंसर है ना। इट्स अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ASEAN मेंबर्स जो है, पहले 5 से 10 हो गए, उसके बाद इसमें इनफॉर्मल एंड कोऑपरेटिव डिस्कशंस के लिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस एडॉप्टेड एन ओपन डोर पॉलिसी। तो ओपन डोर पॉलिसी कौन फॉलो किया दोस्तों? तो जो क्लोज्ड रहेगा वही ओपन डोर पॉलिसी फॉलो करेगा है ना। तो चाइना क्लोज था तो ओपन डोर पॉलिसी फॉलो किया। साउथ कोरिया, जापान, USA तो ऑलरेडी पहले से USA और उसके इन्फ्लुएंस्ड में है, तो वो लोग कैपिटलिस्ट कंट्री पहले से हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, द बॉर्डर कन्फ्लिक्ट बिटवीन चाइना एंड इंडिया इन 1962 वॉज प्रिंसिपली ओवर डैश एंड डैश रीजन। तो कौन से दो रीजन पे इंडिया और चाइना का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1962 में, वो पूछ रहा है कि कौन से दो रीजन पे हुआ था। सो पहला हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हो जाएगा दोस्तों अक्साई चीन। सो ये दो एरिया में हुए थे है ना, अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन में, जिसमें अरुणाचल प्रदेश अभी हमारे के पास है और अक्साई चीन अभी चाइना के पास है। दो हम अपना मैप में अभी JNK के जम्मू एंड कश्मीर के जो लद्दाख के मैप है, अब लद्दाख में कहेंगे, अब जम्मू एंड कश्मीर तो अलग यूनियन टेरिटरी हो गया, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, तो लद्दाख यूनियन टेरिटरी के मैप में अभी भी हम अक्साई चीन को हम अपने क्षेत्र में दिखाते हैं दोस्तों। सो ARF वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो ये पूछ रहा है ARF कौन से, यहाँ मैंने बताया था बर्थ ऑफ ARF 1994 1994 में ARF की स्थापना होती है दोस्तों। क्या है? ASEAN रीजनल फोरम है ना। So next is China entered into bilateral relationship with Dash, a major country in 1972। तो 1972 में चाइना किस देश के साथ बाइलेटरल रिलेशन में आया? उसके पहले उसके साथ संबंध नहीं थे, बाइलेटरल रिलेशंस नहीं थे। USA के साथ 1972 में USA के साथ चाइना बाइलेटरल रिलेशनशिप में आता है।
डैश प्लान इन्फ्लुएंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन इन 1948। तो यूरोपियन इकोनॉमिक कॉपरेशन का 1948 में गठन होता है, और इस किसके आधार पे था दोस्तों? ये मार्शल प्लान के पे आधारित था, है ना। सो विल राइट मार्शल प्लान, है ना, डबल एल है दोस्तों, याद रखिएगा, मार्शल प्लान। तो ये इन्फ्लुएंस करता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉपरेशन। नेक्स्ट इज डैश इज द ऑर्गेनाइजेशन फॉर आसियान दैट डील्स विद सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी से डील करने के लिए कौन सा है इनका, आसियान का? ARF, आसियान रीजनल फोरम। ARF इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आसियान दैट डील्स विद सिक्योरिटी। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन यहाँ समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।